हेलो स्टूडेंट्स, आज 12 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना और लास्ट में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किस नाम से कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया है? वन दिल्ली इस ऐप का नाम है। ऑप्शन डी राइट आंसर। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिल्ली की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली के CM हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे है केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट में। साक्षरता दर है 86.21%। लिंगानुपात है 868। मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 और जिलों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किसे हाल ही में भारतीय चाय बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो भारतीय चाय बोर्ड के चेयरमैन बने हैं PK बेजबरुआ। ऑप्शन C राइट आंसर है इसका। ठीक है, 3 वर्ष के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है और ये टी बोर्ड के पहले ऐसे चेयरमैन हैं जो IAS अधिकारी नहीं हैं। ठीक है, ये असम के बोका होला चाय कंपनी के मालिक हैं और ये भारतीय चाय बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? सुरेश प्रभु हैं। सुरेश प्रभु के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी है। ठीक है, अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और हेडक्वार्टर कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद शताया। ऑप्शन C राइट आंसर है इसका। ठीक है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। इन्होंने इनकी नियुक्ति की है प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, फिलिस्तीन जो है एक राज्य क्षेत्र है जिस पे अधिकतर कब्जा जो है इजराइल का रहता है। ठीक है, इजराइल के पास में ही है, एक छोटा सा क्षेत्र है और फिलिस्तीन की कुल आबादी लगभग 4.8 मिलियन है और इस पे लगभग कब्जा रहता है इजराइलियों का। ठीक है, फिलिस्तीन की कैपिटल है ईस्ट जेरूसलम रमल्ला। ठीक है, 2 कैपिटल के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कविंदर सिंह बिष्ट ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में फिनलैंड में आयोजित 38वीं GP बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने 56 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। किग्रा का फुल फॉर्म होता है किलोग्राम। ठीक है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, और लोग रजत पदक जीते हैं वो कौन कौन है? नीचे लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। शिवा थापा 60 किलोग्राम भार वर्ग में, गोविंद साहनी 49 किलोग्राम भार वर्ग में, मोहम्मद हुसामुद्दीन 56 किलोग्राम भार वर्ग में तथा दिनेश डागर जो हैं ये 69 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल। फिनलैंड का बात किया हम लोग, फिनलैंड के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले मैप देखते हैं। फिनलैंड जो है स्वीडन के पास में स्थित है। स्वीडन और रूस से इसकी सीमा टच करती है। ये है फिनलैंड। कैपिटल है हेलसिंकी। राष्ट्रपति हैं साउली निनिस्तो। प्रधानमंत्री हैं जुहा सिपिला और मुद्रा चलती है यहाँ पर यूरो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 11 अप्रैल से 19 मई तक देश भर में कितने चरणों में लोकसभा चुनाव आयोजित करने की घोषणा की है? तो इस बार का लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन A राइट आंसर है इसका। ये डिटेल्स देख लीजिए। पहला चरण 11 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। 91 सीट पर
चुनाव होगा 20 राज्यों में, ठीक है। दूसरा चरण 18 अप्रैल, तीसरा चरण 23 अप्रैल, चौथा चरण 29 अप्रैल, पाँचवा चरण 6 मई, छठा चरण 12 मई, सातवां चरण 19 मई को और रिजल्ट आएगा 23 मई को, ठीक है। तो 10 मार्च को निर्वाचन आयोग ने इसका तारीख घोषित कर दिया है कि लोकसभा चुनाव कब होगा, और इसी के साथ तारीख घोषित करते ही आचार संहिता भी लागू हो गया है, ठीक है। अच्छा, आचार संहिता के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम नियम भी लागू हो जाते हैं जिनका अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है, ठीक है। आचार संहिता लागू होते ही क्या क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है वो जानिए। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे कार्य में नहीं होगा जिससे किसी विशेष राजनीतिक दल या राजनेता को फायदा हो। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा। किसी भी तरह का सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास नहीं होगा, ठीक है। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को कोई रैली करनी हो तो उसकी इजाज़त पहले पुलिस से लेनी होगी। किसी भी रैली में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। तो जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो लोकसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा का सीट जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है? 552 हो सकता है, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या 45 है, 545 है, जिसमें से 2 सीट जो है इस पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वर्तमान में लोकसभा की अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन है। अब हम भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोड़ा, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, अशोक लवासा हैं, एक सुशील चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 मार्च को प्रसार भारती ने कितने राज्यों के लिए दूरदर्शन चैनल लॉन्च किए? कुल 11 राज्यों के लिए दूरदर्शन चैनल लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। इन राज्यों का अब अपना डीडी चैनल होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ये जो राज्य हैं अब इनका अपना एक डीडी चैनल होगा। इन राज्यों को दूरदर्शन फ्री डिश के जरिए सैटेलाइट नेटवर्क पर खुद का डीडी चैनल दिया गया है, ठीक है। प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं ए सूर्यप्रकाश, सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति। एक चीज़ और जान जाइए, यहाँ पे दूरदर्शन का बात चल गया तो एग्जाम्स में पूछ लेता है। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रवर्तन निदेशालय में विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनूप कुमार दुबे और सुशील कुमार को, इन दोनों को। इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर है। अच्छा, ये तो विशेष निदेशक नियुक्त हुए हैं। इसके निदेशक कौन है? प्रवर्तन निदेशालय, इसके निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा। प्रवर्तन निदेशालय को इंग्लिश में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बोलते हैं, ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च से विदेश सचिव विजय केशव गोखले किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं? तो ये अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, ठीक है। ये विदेश सचिव हैं विजय केशव गोखले। विदेश मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज हैं। अमेरिका के बारे में जान लीजिए। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं। मुद्रा चलती है अमेरिकन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने
कितने करोड़ रुपए की लागत से 2 कॉरिडोर के साथ 40 किलोमीटर की सूरत मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी दे दी है? तो इस परियोजना पर कितना लागत आएगा? 12,020 करोड़ रुपए लागत आएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। ठीक है, इस परियोजना को गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है एको जनरल इंश्योरेंस को। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। ठीक है, नवगठित जनरल इंश्योरेंस कंपनी है एको। 2016 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, दुबई में इस पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। एको के माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ओला राइड इंश्योरेंस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2018 में एको ने भारतीय बाजार में पहला क्रांतिकारी ओला राइड इंश्योरेंस लॉन्च किया था। स्थापित किया गया था 2016 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में एको जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख हैं वरुण दुआ। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, भारत सरकार ने असम के डिब्रूगढ़ शहर में जल निकासी की अवसंरचना में सुधार के लिए किस बैंक के साथ $26 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? सही उत्तर था ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। ठीक है, वैसे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, लेकिन भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।